नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट शम्मी छाबड़ा और मैं आपका स्वागत करता हूं द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो में एक बार फिर। मैं आपको बता दूं, इस शो को स्पॉन्सर किया है पिक्कल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारी लाफ्टर राइड। और आज हम बात करेंगे हमारे नेताओं। हिंदुस्तान में अगर मैं यूपी, बिहार, एमपी की साइड चला जाऊं या पंजाब, हर बंदा नेता है, हर बंदा नेतागिरी में, हर बंदा किसी ना किसी नेता को जानता है। और मैं बात कर रहा हूं पॉलिटिशियंस की। हमारी राजनीति के जो नेता लोग हैं, कमाल के लोग हैं और एक से कलाकार लोग, मैं आपको बता नहीं सकता। और इतनी वैरायटी है ना हमारे पास, मुझे नहीं लगता कि पूरी दुनिया में इतनी वैरायटी के नेता होंगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूं, हमारे पास है अनपढ़ नेता, अंगूठा छाप नेता, मासूम नेता, क्यूट नेता भी होते हैं ना, पढ़े लिखे नेता, 12वीं पास नेता, ग्रेजुएट नेता, पोस्ट ग्रेजुएट नेता, प्रोफेसर नेता, बाहुबली नेता, बागी नेता, परिवारवाद वाले नेता, आपको बताऊं भ्रष्ट नेता, ईमानदार नेता, वोट कटुआ नेता, मतलब कमाल के नेता पड़े पड़े। ऐसे ऐसे नेता है ना। और कमाल की बात है, ये सारे नेता सिर्फ हिंदुस्तान में पाए जाते हैं और हमारी जैसी जनता, आप लोग, हम लोग इनको चुनते हैं। तो प्लीज इन नेताओं के लिए एक बार क्लैप कर दीजिए। थैंक यू सो मच इन नेताओं के लिए। और मैं आपको एक कमाल की बात बताऊं, ये जो नेता लोग हैं ना, ये जनता को मूर्ख समझते हैं और आप लोग और जनता भी इनको चुन के ये साबित कर देते हो कि हम लोग मूर्ख हैं। हमारे देश के जो नेता है ना, कमाल के वादे वादे करते हैं, मतलब ऐसे ऐसे वादे करते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। एक बार तो मतलब जुमलों की भरमार होती है। 15 लाख से स्टार्ट करते हैं, अकाउंट में आएंगे, मतलब इनका बस चले तो ये आपको चांद पे ना आपको प्लॉट लेके खरीद के दे दो, मार्स में लेके जाए आपको, मार्स में, और बोले कि वहां पे कोठी बनाएंगे, इनका बस चले तो। मतलब जुमलों की भरमार होती है। और कमाल की बात है, इनकी फितरत इनके खून में हो जाती है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। एक यंग नेता को इश्क हो गया तो भाई अपनी हसीना, अपने लवर की देखो कैसे तारीफ कर रहा है। कह रहा डार्लिंग तुम्हारी आंखें जो ना वो हिरनी जैसी है। लड़की बोलती है छोड़ो ना, छोड़ो ना। तो बोलते नहीं डार्लिंग तुम्हारा जो गाल है ना वो गुलाब की पंखुड़ियों जैसे। तो नहीं नहीं प्लीज छोड़ो ना। डार्लिंग तुम्हारे जो होंठ है वो बिल्कुल गुलाबी है, इतने सॉफ्ट है रसगुल्ले की तरह। प्लीज छोड़ो ना। कहते तुम्हारे जो बाल है ना वो बिल्कुल रेशमी है, प्लीज बहुत हो गया, छोड़ो ना। तो तब से छोड़ ही तो रहा हूं, और क्या बोलूं। तो ये है हमारे नेता, मतलब कमाल है जुमलों की। और इनके जो परिवार, मैंने बोला कि इनके खून में वो जुमलेबाजी, वो फेंकना आ जाता है। तो कैसे मैं बताता हूँ, देखो। और ये हाजिर जवाबी के लिए फेमस होते हैं। मतलब आपने लालू जी को, हम तो कायल हैं उनकी हाजिर जवाबी के लिए। मतलब किसी भी रिपोर्टर का अगर मुंह बंद करना है तो लालू जी के सामने बिठा दो, और ऐसा हो ही सकता कि वो हंस के ना जाए और उसको हाजिर जवाब उसको ना मिले। फुल टू मसाला के साथ भेजते थे और पूरी इंफॉर्मेशन देते थे। पढ़े लिखे नेता हैं, सॉरी। और जहां पे मैं था कि जो नेता होते हैं जुमलेबाजी बहुत ज्यादा करते हैं। तो मैंने ऐसी एक पॉलिटिशियन से पूछ लिया कि सर आप ये बताइए, जो जनता है या किसी भी इंसान के आगे आम क्यों लगाया जाता है? जैसे आम जनता, आम आदमी। मैं आम आदमी पार्टी की बात नहीं कर रहा भैया, कभी क्लेम लेम मार दो। हाँ भाई नोटिफिकेशन लेना, मैं आम की बात कर रहा हूँ। जैसे आम जनता, आम आदमी, आम औरत क्यों लगाते हैं उसके आगे आम क्यों लगाते हैं? तो भाई साहब जवाब सुनना एक पॉलिटिशियंस का क्या जवाब दिया मुझे। बोलता है भाई आम को चूसा जाता है, हम उसके आगे आम इसलिए जाते हैं ताकि हम जनता को चूस सकें। सच बोला, गहराई वाली बात है कि आम इसलिए लगाया जाता है आम जनता के आगे ताकि हम उसको चूस सकें। तो ये बिल्कुल पते की बात बोली है। कमाल की जुमलेबाजी करते हैं। और मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इनके परिवार में भी इनकी जुमलेबाजी, इनकी हाजिर जवाबी कैसे चलती है। देखो, अब एक नेता थे, उनकी बीवी मायके चली गई, अब उनका मन नहीं लग रहा, तो वहां से उन्होंने फोन लगाया नेताजी को, और नेताजी को बोले हेलो। हाँ जी हेलो,
कैसे हो? मैं तो मस्त हूँ। बीवी के जाने के बाद भाई कौन आदमी मस्त नहीं होता? पॉलिटिशियन भी तो आदमी है और आदमी तो कुत्ता होता है भाई, सीधी बात है। तो बोला मैं तो ठीक हूँ। कहते देखो मेरा जी नहीं लग रहा है। जवाब सुनना बंदे का, नेता का। बंदी बोलती है वहां से, बीवी बोलती है जी मेरा जी नहीं लग रहा है यहाँ पर। कहते जी नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, चैनल चेंज कर दे, सोनी लगा ले, नेटफ्लिक्स लगा ले, कलर्स लगा ले, दुनिया भर के चैनल कोई भी लगा ले। बंदी क्या बोले? ये है जवाब। तो कमाल क्या है, मतलब आप उनकी अगर बातें सुनोगे ना तो आप ये सोच लो कि आप कमाल हो जाएगा। और हिंदुस्तान की मैं आपको जनता की भी एक बात बता दूं आपको, 95% जनता के पास इतनी फुर्सत है जो सिर्फ अपने नेता के भविष्य की बात करती है, उनके भविष्य के बारे में बात करेगी, उनका भविष्य कैसे होगा कैसे नहीं होगा। अपने बाल बच्चों का नहीं पढ़ा है उनको। सिर्फ 5% जनता है जो डिस्कस करते कि भैया मेरे बच्चों का, हमारा भविष्य क्या हो। हमारे पास इतनी फुर्सत है। जब ये जाति के नाम पे हम लोग नेता चुनते हैं तो मैं उस जनता को बोलना चाहता हूं कि भाई नेता चुनना है, जीजा नहीं चुनना। कि नेता चुनो जो काम कर सके, ये ध्यान रखो। जुमलेबाज वाला नहीं चुनना। जुमलेबाज तो हमने बहुत देख लिए, देखते ही आ रहे हैं भाई। तो इलेक्शन के टाइम पे एक से एक बढ़िया बढ़िया जुमला, एक से बढ़िया बढ़िया कलाकार। मैं एक बात और बोल लूं भाई, सब बॉलीवुड के एक्टर तो कुछ भी नहीं है, ना साउथ वाले, ना हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के, ना भोजपुरी, कुछ नहीं है इनके सामने। भाई क्या रोते हैं, बिल्कुल नेचुरल परफॉर्मेंस विदाउट ग्लिसरीन। क्या परफॉर्मेंस देते हैं, पब्लिक रो रही होती है। यार क्या बंदा यार, क्या रोया हमारे लिए। क्या अपनी जो चूड़ियां वो तोड़ते हैं, सिलेंडर का रेट बढ़ जाए तो चूड़ियां तोड़ देते हैं। भाई सब कमाल की परफॉर्मेंस होती है। जब धरने में बैठते हैं तो ऐसी परफॉर्मेंस देते हैं ना कि मतलब बच्चन सब शर्मा जाए। तो नेताओं के बारे में तो आपने थोड़ा बहुत ये सुना, लेकिन मुझे आज तक एक बात समझ में नहीं आई है, वो भी हिंदुस्तानी नेताओं के बारे में, कि हिंदुस्तान नेता जो है वो गरीबों के लिए लड़ता है। लेकिन आज तक ये बात ना मुझे समझ में आई है ना जनता को समझ में आई है कि लड़ते लड़ते वो अमीर कैसे हो जाता। भाई इतना अमीर कि खरबोपति, हजारों करोड़ों का मालिक बन जाता है लड़ते लड़ते। हम तो ना बन सके भैया। तो ये हिंदुस्तानी नेता ही कर सकते हैं। और कुछ तो कुछ होते हैं बड़बोले नेता। अब बड़बोले नेता भी आपको बता देता हूँ भैया कैसे होता है। एक युवराज नाम का एक भैया, एक नेता था, यंग लड़का था, उसकी शादी वादी नहीं हो रही थी, नेतागिरी में था। तब बड़बोले नेता थे, उसके आसपास वाले बहुत जो बुजुर्ग होते हैं तो वो हर उसमें बोल देते थे, हर उसके अंदर सभा में, कि युवराज की माँ देश की माँ है, युवराज की बहन देश की बहन। तो युवराज को गुस्सा आ गया, कहता बहन जो इस चक्कर में मैं अपना बयान ना कराता। कहते कहते ये ना बोल दे युवराज की बीवी पूरे देश की बीवी है। कहते सोचो ऐसे ऐसे बड़बड़ नेता। एक नेता को तो मैंने यहां तक कहते सुना, वो दे रहा था आत्महत्या के ऊपर पूरा लेक्चर, पूरा का पूरा भाषण आत्महत्या के ऊपर था। तो भाई बोल रहा था कि आत्महत्या कायरता है, आत्महत्या नहीं करनी चाहिए, गुनाह है, फलाना है, ढिंकाना है। आत्महत्या करने वाले को तो आत्महत्या करने से अच्छा अपने आप को गोली मार लेनी चाहिए। सोचो ये है हमारे देश के नेता। भाई जुमलेबाज में और बड़ी बड़ी फेंकने में नंबर 1 पे, और जब कुछ नहीं आता तो रोने रोने लग जाते हैं। और ऐसे रोएंगे नेचुरल भाई, ऐसे रोएंगे मतलब उनकी अम्मा गई है निकल ली उनकी अम्मा। ये काम हो जाता उनका। मतलब उनसे अगर कोई काम की बात कर लो ना, पूछ लो कि भैया आपने ये वादा किया था, किया नहीं। पुराने वालों ने हमसे पिछले वाले करके आए थे क्या? 70 सालों में कुछ किया? 5 साल 10 साल हुए हैं तो हमें 50 सालों में नहीं हुआ, 70 सालों में ना हो तो हम 5-10 साल में कुछ कर लेंगे। ये जवाब आता है। और ये ध्यान रखो, जब कोई नेता बोले कि हम कुछ कदम उठाने वाले हैं तो ये ध्यान रख लो कि वो कदम जनता की छाती पे पड़ने वाले। और आजकल तो जो चुनाव है वैसे 2 चरणों में होता है। वैसे तो जो आजकल चुनाव होता है वो 2 चरणों में होता है। अभी जब लास्ट टाइम हुआ था वो तो 7 चरणों में हुआ है, उसका रिजल्ट आप लोगों ने देख लिया। वैसे चुनाव होता है 2 चरणों में। एक होता है चुनाव से पहले जब नेता होता है जनता के चरणों में, और एक होता है चुनाव के बाद जब वो नेता चुन जाता है। तो चरण होते हैं नेता के और जनता होती है उसके चरणों में। तो 2 चरणों में भैया चुनाव पाया जाता है। तो सोच समझ के चुनो अपना नेता भाई, जो वादे पूरे करे। जो जुमलेबाज है उसको साइड में करो। जाति के बात पे नेता मत चुनो, जीजा ना चुन रहे, नेता चुन रहा है जो पढ़ा लिखा हो, तुम्हारी भावनाओं को समझे
तुम्हारी भूख को हटाए, तुम्हारी बेरोजगारी को हटाए, भ्रष्टाचार दूर करे, उस नेता को चुनो। चाहे वो किसी भी जात का हो, किसी भी धर्म का हो, कहीं का भी हो। समझदार नेता को चुनो और अपने भविष्य को उज्जवल करो। तो ये था हमारा थोड़ा सा खट्टा मीठी चीजें, थोड़े बहुत नेतागिरी के ऊपर और नेताओं के ऊपर। आशा करता हूं कि आपको ये पसंद आया होगा और थैंक यू सो मच। और अभी चलते हैं, अभी मिलते हैं अपने एक न्यू टैलेंट से और उनसे एक मुलाकात करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एक नए एपिसोड में, एक नए टैलेंट के साथ में। तो मिलने वाले हैं आज एक स्मॉल टाउन से एक ऐसी लड़की जिसने यहाँ पे मेकअप की दुनिया में धमाल मचा रखा है। हरमीत मेकओवर की ओनर हरमीत खुराना जी, जिन्होंने एक छोटे टाउन में इतनी लड़कियों को काम दिया और अपने मेकअप से यहाँ पे धमाल मचाया कि इनकी गूंज मुंबई तक और दिल्ली तक पहुंची हुई है। तो आइए इनसे मुलाकात करते हैं। हरमीत जी नमस्कार, कैसे हैं आप? बढ़िया जी, आप कैसे हैं? बहुत 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 अच्छे हैं। और ये कैसा लग रहा है आपको शो में आके? बहुत अच्छा लग रहा है, मतलब मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ऐसे। चलिए, आपने काम ही ऐसे कर दिया कि यहाँ पे बनी कि कोसों दूर आपके चर्चे हैं यहाँ पर आपके मेकओवर के, तो हमें आना पड़ा मुंबई से यहाँ पर आपका इंटरव्यू लेने के लिए। थैंक यू सो मच। अच्छा बताइए, आपकी जर्नी कैसे स्टार्ट हुई? मतलब कहाँ पढ़ी है आप, कहाँ पैदा हुई है, कैसी आपकी एजुकेशन बताइए कुछ। मैं छोटे से टाउन गोला गोखलेनाथ से हूँ और यहीं पे मैंने ग्रेजुएशन करी है। अच्छा जी। तो ये मतलब ग्रेजुएशन यहाँ से की, तो फिर ये मेकओवर कैसे, मतलब आपने कोई कोर्सेज किए या कैसे, मतलब समझ में नहीं आया कुछ? नहीं, उसके बाद मेरी शादी हो गई, जल्दी दिल्ली में चले गए। अच्छा। तो एक मन था कि कुछ करना है, आगे बढ़ना है, एक अंदर से होता है ना, तो मेरे को इसमें इंटरेस्ट था। अच्छा, मेकअप वगैरह में इंटरेस्ट था? जी, शुरू से ही था। अच्छा, तो फिर आपने वहाँ पे कुछ कोर्सेज किए? हाँ जी, मैंने बहुत सारे कोर्सेज कहाँ से किए हैं? ये हमने करा है भारतीय तनेजा एल्प्स। अच्छा। हाँ जी, क्रेलॉन से करा है, मैट्रिक्स से करा है। अच्छा। अनुराग सर की क्लासेस ली हैं जो मुंबई में करते हैं हाँ, बॉलीवुड हाँ, वगैरह famous, के। हाँ। हाँ जी। तो मतलब स्पेसिफिक कुछ स्पेशलाइजेशन किया आपने, मतलब जैसे कुछ? हाँ, स्किन ट्रीटमेंट हो गया, मेकअप का हो गया, हेयर एक्सटेंशन, नेल एक्सटेंशन, आजकल चल रही परमानेंट आई लैशेस एक्सटेंशन। तो ये सब कर लेती हैं आप? सब कुछ कर लेते खुद अकेले कर लेती हैं? हाँ जी, मतलब वन वुमन शो है आप? हाँ जी। तो एक चीज समझ में नहीं, आपने मतलब दिल्ली ऐसा कैपिटल है इंडिया का और वहां से मेजर कोर्सेज किया आपने, फैशन इंडस्ट्री वहीं पर है, और वहां से आपने ना काम स्टार्ट करके आपने मेकओवर, अपना जो पार्लर है और मेकओवर आपने गोला गोगना एक छोटे से टाउन में स्टार्ट किया, जो काइंड ऑफ गांव जैसा ही है। तो उसके पीछे कोई रीजन था क्या? हाँ जी, रीजन था। रीजन ये था कि मैं अपने छोटे से शहर के लिए भी कुछ करना चाहती थी। यहाँ पे कई लोग ऐसे होते हैं जो कि बड़े शहरों में नहीं जा सकते, फीस नहीं अफोर्ड कर सकते, रह नहीं सकते, काफी प्रॉब्लम्स होती हैं। मैंने वहां पे रह के फेस करी, तो मैं सोच सकती थी कि यहाँ के लोग कितना ज्यादा फेस करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो बस वही सोच के मैं छोटे से शहर में आई और एक शुरुआत करी। वेरी गुड। मतलब आप यहाँ के लोगों को बहुत सुंदर बना रही हैं अपने मेकअप से। अच्छा, हमने सुना है यहाँ की आप बहुत लड़कियों को सिखाती भी हैं, आपने कुछ सिखाने का भी कुछ स्टार्ट किया हुआ है? हाँ जी, मेरी एकेडमी भी चलती है। अच्छा, आपकी एकेडमी भी चलती है? ये ब्रेकिंग न्यूज है भाई, ये एकेडमी हमें तो पार्लर का मालूम था, तो ये एकेडमी भी चलाती है, तो बताइए उसके बारे में कुछ। एकेडमी में अभी तक मेरे से 30-40 बच्चे सीख के जा चुके हैं। 30 बच्चे जाके मतलब सीख चुके हैं? हाँ जी, सीख चुके हैं, वेल सेटल्ड हैं, कुछ फॉरेन कंट्री भी जा चुके हैं। एक्चुअली हमारे इलाके में आसपास पंजाबी एरिया बहुत है, और पंजाबी हर घर से लोग बाहर भी जाते हैं, तो ये स्किल वहाँ पे बहुत अच्छा चलता है। फॉरेन में, हाँ, मेकअप का तो काफी लोग सीख के जा चुके हैं। तो मतलब 30-40 लड़कियों को आपने सेटल कर दिया है? हाँ जी। वेरी नाइस। तो ये आगे कुछ प्लान है कुछ और एकेडमी को या पार्लर को कुछ और बढ़ाने का? हाँ जी, अभी तो एक ही एकेडमी है, आगे ध्यान है कि हम इसके बाद एक और बनाएं, फिर और बनाएं। तो अभी एट द प्रेजेंट कितनी लड़कियां आपके साथ काम कर रही हैं? अभी तो 8-10 हैं। 8-10 लड़कियां काम करती हैं, मतलब 8-10 लड़कियों को आप दे रही हैं, रोजगार दे रही हैं, उनको सिखा दे रही हैं। जी। अच्छा, हमने सुना है कि आप सोशल वर्क भी करती हैं? हाँ, जाते रहते हैं कुछ ना कुछ, अब समाज में रहते हैं तो करना भी पड़ता है। कुछ बताइए। सोशल वर्क मीन्स कई लोग होते हैं जो हालात से मजबूर होते हैं, गरीब भी होते हैं, कुछ उनको किसी चीज की जरूरत है या कुछ है, हमारी टीम है पूरी जो जाती है और करती है।
अच्छा, तो उनको जी, जी। तो कुछ लड़कियों, गरीब लड़कियों को आप सिखा भी रही हाँ, हैं? मैं सिखाया भी है और काफ़ी सारी लड़कियों को रियल है कि मैंने उनके फ्री ऑफ कॉस्ट मेकअप भी करे अरे हैं। वाह! बिकॉज़ हर लड़की चाहती है कि एक शादी खास दिन है तो हम अच्छे से अच्छा करें और हर जगह आप अफोर्ड नहीं कर सकते, तो मैं कोशिश करती हूँ अगर किसी के काम आ जाऊँ तो। तो हमने तो सुना है कि जब दिल्ली में फैशन शोज होते हैं, कई जगह नोएडा में होते हैं, तो आपको बुलाया जाता है हाँ जी, स्पेशली। मैं जाती तो भी कैसा हूँ। लगता है जब आपके काम को अप्रिशिएट किया जाता है? बहुत अच्छा लगता है। मैंने काफ़ी सारे फैशन डिज़ाइनर के साथ और मेकअप आर्टिस्ट के साथ भी काम कर रखा है। मॉडल्स को रेडी करा हुआ है काफ़ी सारे। तो आपका अगर मैं पूछूं कि आइडल कौन है मेकअप में, और ऐसा कुछ स्पेसिफिक कोई बंदा है, कोई ऐसा बंदी है कोई? आइडियल में एक तो मीनाक्षी दत्त मैम मेरे को बहुत पसंद है। मैं शुरू से उनकी वीडियोस तो बहुत ही देखती थी एंड काफ़ी सारे हैं। मीनाक्षी दत्त हो गए, भारती तनेजा मैम हो गए और भी हैं, लीना भूषण मैम हो गई। ओके, हाँ मतलब आप जी। उनको एडमायर करते हैं। जी, जी, जी। अच्छा, अगर मैं पूछूं कि मेकअप के लिए स्पेसिफिक कोई प्रॉब्लम आती है कभी, क्योंकि हर हर इंसान तो अलग है एक दूसरे से। कई बार आती है, कोई भी काम करो तो प्रॉब्लम तो हर एक उसमें आती है, लेकिन सब सही हो जाता है। कभी हुआ है कि मेकअप खराब हो गया फिर इसको बाद में ठीक करना पड़ा? हाँ जी, हो जाता है, ये तो होता है। शुरू में तो हुआ था, बहुत बार हुआ, लेकिन अभी सब कुछ सही है। अभी अभी एक्सपर्ट बन गए हो। हाँ जी। अच्छा, कुछ ऐसा कुछ बताना चाहें हमारे हमारी ऑडियंस को, कोई टिप देना चाहें स्किन या हेयर के लिए, कुछ बोलना चाहें आप? हाँ, स्किन के लिए जब भी धूप में जाएं सनस्क्रीन तो बहुत ज़रूरी है लगाना। जैसे खाना खाना ज़रूरी होता है, ऐसे ही सनस्क्रीन है। और हेयर में भी आपने सीरम लगाना है, डेली लगाना है। ये नहीं कि आपने फेस पे तो डेली लगा लिया और हेयर को छोड़ दिया, हेयर को भी ज़रूरत पड़ती है। अच्छा, तो ये जी, टिप है जी। भाई, अपने हेयर, अपने फेस पे आप धूप में निकले तो आप हाँ, सनस्क्रीन लगाएं और हेयर पे आप सीरम सीरम जरूर लगाएं। जरूर जरूर लगाएं। लगाएं। हाँ। चलिए, तो आप हमारी ऑडियंस से कुछ बोलना चाहेंगे? आपका दिल से धन्यवाद मुझे यहाँ बुलाने के लिए, और आप ये शो देखते रहिए और इनको भी सपोर्ट कीजिए एंड थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच हरमीत जी, और परमात्मा करे आपकी एकेडमी और आपका पार्लर और आपका मेकओवर ये आगे ऐसे बढ़ता रहे। थैंक यू सो मच शो में आने के लिए। तो ये थी हरमीत खुराना जी, हरमीत मेकओवर, गोला गोकर्णनाथ लखीमपुर से। तो एक बार इनको भी मौका दीजिए और अपना मेकओवर करवाइए। मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में एक नए टैलेंट के साथ में। तब तक देखते रहिए द शम्मी छावा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए सान और टेक केयर, बाय बाय। ये थे हमारे आज का टैलेंट जिनके बारे में आपने जाना, और चलते हैं हेल्थ टिप्स की तरफ। तो जैसे कि मैं बोलता हूँ कि आपको डेली 30 मिनट से 1 घंटे की वॉक करनी है। वो कलौंजी वाला पानी आपको डेली 3 टाइम पीना ही है। और आपको जो पानी है वो खाना खाने से 1 घंटा पहले और खाना खाने के 1 घंटे बाद तक पीना है। तो जो आज की हेल्थ टिप जो मैं बताने जा रहा हूँ कि 4 चीजें जो हैं वो आपको अपनी किचन से निकाल देनी है। ध्यान से सुनिएगा कि मैं जो 4 चीजें बोल रहा हूँ। और पहला है सफेद नमक। सफेद नमक जो हम लोग यूज करते हैं वो बहुत डेंजरस है हार्ट के लिए। तो अगर मैं बोलूं कि सफेद नमक की जगह सेंधा नमक या काला नमक आप यूज कीजिए। दूसरा है मैदा। मैदा को घर से निकाल दीजिए, मैदा डाइजेस्ट नहीं होता और आंतों में जम जाता है। और गेहूं, सिर्फ गेहूं को ना यूज करें। गेहूं को अगर यूज करना भी है तो उसकी जो चोकर होता है उसके साथ यूज कीजिए, क्योंकि गेहूं, रिसर्च में पता चला कि गेहूं से शुगर बहुत होती है। और गेहूं की जगह मोटे अनाज जो होते हैं, चना, बाजरा, नाचनी, इस टाइप के अनाज या मल्टीग्रेन आटा आप यूज कीजिए। रिफाइंड डालडा जो होता है और रिफाइंड ऑयल, ये किचन से निकाल दीजिए। ये बहुत डेंजरस है हार्ट के लिए। इसकी जगह आप सरसों का तेल या घर का बना हुआ देसी घी आप यूज कर सकते हैं। और चौथा है चीनी, जो व्हाइट शुगर होती है उसको निकाल दीजिए। उसकी जगह जैगरी पाउडर, गुड़ या खंड जिसको हम बोलते हैं, और उसको आप यूज कीजिए। फिर देखिए कि आपकी, मैं कह रहा हूं कि 80% जो बीमारी है आपकी वैसे ही ठीक हो जाएगी। आशा करता हूं कि ये हेल्थ टिप आपको अच्छी लगी होगी। और मैं आपको बता दूं कि इस शो को स्पॉन्सर किया है पिकल विकल अचार, सीधा दादी की रसोई से, भागीरथ पब्लिक स्कूल गाजियाबाद, और मां सरस्वती ट्रांसपोर्ट कंपनी गाजियाबाद में। तो मिलते हैं जल्दी एक नए एपिसोड में, एक नई लाफ्टर राइड, एक नए टैलेंट के साथ में और एक नई हेल्थ टिप के साथ। तब तक देखते रहिए द शम्मी छाबड़ा लाफ्टर एंड टैलेंट शो। तब तक के लिए सायोनारा। अपने आसपास सफाई रखिए, अपने माँ बाप का ध्यान रखिए और जो करना है कीजिए। टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा।